जय हिंद प्यारे बच्चों। बड़ी खुशी की बात है कि आपके नीट का एडमिट कार्ड आ गया है वेबसाइट पर और आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे एडमिट कार्ड के डाउनलोड होने के प्रोसेस से लेकर के एडमिट कार्ड में बहुत सारी जानकारियाँ फिलअप करनी है। क्या जानकारी फिलअप करनी है, कैसे जानकारी फिलअप करनी है, किस जगह पर जानकारी फिलअप करनी है, और आप एडमिट कार्ड को लेकर के आप जब जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में तो स्टेप टू स्टेप कहाँ पर क्या क्या आपको करना पड़ेगा, किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में, और क्या करना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, क्या नहीं करना चाहिए, किस सावधानी से आपको एग्ज़ाम देना है और किस तरह से क्या क्या चीज़ें करेंगे, उस सब पर पूरी चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि आपको, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, आपको एग्ज़ाम के हर स्टेप की चर्चा करेंगे। और अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए पूरा जानकारी स्टेप टू स्टेप देंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी का आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आप अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हम इसकी पूरी जानकारी ये देते हैं। आइए देखते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये रही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की पूरी डिटेल। हेलो डियर स्टूडेंट, आपके नीट्स का एडमिट कार्ड आ गया है। इसके लिए आप अपने ब्राउज़र पर जाएं और लिखें ऑनलाइन अपडेट stm.in और इसके बाद आपको जो सबसे पहली साइट मिलेगी उसको आप क्लिक कीजिए इस तरह से, और ये खुल करके कुछ इस तरह से आएगी। और इसके बाद आप नीचे जाइए, स्क्रॉल करके नीचे जाइए और आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है नीट यूजी 24 एडमिट कार्ड। अब इसको जो है आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से खुलेगा और खुलने के बाद आप देखेंगे नीचे आइए और नीचे आइए, आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, खुल करके जो पेज आएगा उस पर भरना है आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और अपनी सारी डिटेल चेक करिए और आप आराम से अपना एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो एडमिट कार्ड आपको 3 पेज में मिलेगा। पहले पेज पर आपकी पूरी डिटेल होगी, एग्ज़ाम आपका जो है कहाँ पर है, सेंटर क्या है, किस जगह पर आपको जाना है, और साथ में कितने समय पर अराइवल टाइम, मतलब कब गेट के अंदर एंट्री कर जानी है। और एंट्री करते ही आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होगी तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका एक आधार कापी, आधार की ओरिजिनल जो है आपकी आधार कार्ड लेके जाना है। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है, यानी आधार कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपके पास और सारे ऑप्शन होंगे। तो आप देखेंगे डिटेल कि और क्या क्या आपको चाहिए। हालांकि फिर और भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आपको जो है एडमिट कार्ड पर कुछ फॉर्म फिलअप करने हैं, मतलब अंडरटेकिंग का फॉर्म है, क्लियरेंस का फॉर्म है। तो आप उसमें कुछ फिलअप करने के लिए आपको मिलेगा। तो सबसे पहले लिखा होगा उस पर फर्स्ट पॉइंट पे आई के बाद ब्लैंक स्पेस होगा और उसमें आपका पूरा नाम भरना है, जो आप हाई स्कूल में लिखते हैं और जो आपने एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ देख रहे होंगे, जो आपने फॉर्म में फिलअप किया हुआ है वही नाम वहाँ पर फिलअप करना है। जैसे मेरा नाम विनोद सिंह है तो हम लिखेंगे आई के बाद विनोद सिंह। उसके बाद लिखना है रेसिडेंट फ्रॉम, है ना, और उसमें आपको भरना है रेसिडेंट फ्रॉम, रेसिडेंट ऑफ। तो आप जिस जगह के निवासी है उस स्थान का नाम लिखना है। जैसे अगर आपका ज़िला है, जैसे अगर कहें गुड़गांव उत्तर प्रदेश, ऐसे लिख सकते हैं। और चीज़ें छोटी छोटी लिखनी है ताकि आप जो है पूरा उसमें लिख सकें और क्लियर लिखना है। इसके बाद ये भरने के बाद आप देखेंगे कि आपको वो 3 कॉलम मिलेंगे
जो 3 कॉलम मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 कॉलम में सबसे पहला कॉलम आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाने के लिए बना हुआ है। तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आप उसमें चिपकाएंगे और याद रखेंगे कि जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है, अगर आपके उस कॉलम से थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप जो है लेफ़्ट साइड में उसको साइज़ उसकी हटा करके चिपका दें। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास काटने की कोई चीज़ें नहीं है जो उसको पासपोर्ट साइज़ को और छोटा कर सके तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है उसको बड़ा ही चिपका दीजिए। और ध्यान रखिए कि उसके बगल वाला जो कॉलम है उसमें आपका लेफ़्ट हैंड का थंब लगाना है। तो लेफ़्ट हैंड का थंब आप लगाते समय ध्यान रखें कि आपका हाथ गीला ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हाथ हो, बल्कि उसको पोंछ करके आप जो है अच्छे से उसको, जो पैड होता है, थंब पैड होता है, उस पर आप अच्छे से इंक लगा लें और एक ही बार में अपना थंब लगाएं। ऐसा ना कि अगर आपको समझ में आया कि हल्का लगा तो दोबारा लगा दें, दोबारा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ की लकीरें एक ही बार में अच्छे से प्रिंट हो जाएगी वहाँ पर, और ओवर प्रिंट होने पर वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आपको वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसके बाद उसके बगल में आपको सिग्नेचर करने के लिए होगा। तो याद रखिएगा कि थंब भी आपको आपके इन्विजिलेटर आपके एग्ज़ाम हॉल में लगवाएंगे और सिग्नेचर भी उन्हीं के सामने करना है ना। लास्ट वाला जो 3rd कॉलम होगा उसमें आपकी सिग्नेचर होगी, और सिग्नेचर वैसा ही करिएगा जैसा आपने एडमिट कार्ड में किया हुआ, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जैसा भी आपने किया हुआ सेम करना है आपको। वो सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और ये तो हो गया आपका एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज। सेकेंड पेज पलटिएगा तो वहाँ पर एक और चीज़ मिलेगी, वहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकानी है। जो फ़ोटो चिपकाएंगे वो 4 इंच बाई 6 इंच होगा। अगर इसको समझें तो ये पेन है, तो इस पेन के लगभग लंबाई के बराबर आपका फ़ोटो होगा, और इससे कैप हटा दें तो इतनी चौड़ाई लगभग होगी आपके फ़ोटो की। और ये फ़ोटो कलर मांगा गया है, तो इस फ़ोटो को आप अपने घर से ही चिपका के ले जाएं अपने एडमिट कार्ड पर सेकेंड पेज पर। तो ये आप चस्पा करके ले जाएंगे, और याद रखिएगा कि आपको ये ले जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपने पास रखें, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जाने पर आपकी कहीं भी फ़ोटो क्लियर नहीं अगर आती है, मतलब जो आपने वहाँ पर फार्म भरा हुआ वहाँ पर कोई क्लियरेंस आपके फ़ोटो की नहीं रहती है, तो वहाँ पर भी एक प्रोविजनल भराया जाता है, अंडरटेकिंग भराया जाता है, तो उसमें आपकी एक फ़ोटो लगती है। तो आप एक एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाएं, कम से कम एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जाएं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो है इन सब चीज़ों के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में जब अंदर जाएंगे तो आपको ये जानकारी दी जाएगी, या तो फिर आप खुद से जान लीजिए कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में इंटर कर गए, एग्ज़ाम शुरू हो गया, तो आप 1 घंटे के लिए न तो बाथरूम के लिए जा सकते हैं, न तो पानी पीने जा सकते हैं, मतलब आप बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते किसी भी हालत में। तो आपको ये करना है कि आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करने से पहले, बैठने से पहले आपको बाथरूम वगैरह कर लेना है, पानी वानी पी लेना है, ताकि 1 घंटा आपको बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। हाँ, बायोमेट्रिक आप अच्छा से करा के जाएँ, और याद रखिए कि आपको वहाँ पर 1 घंटा शुरू और 1 घंटा लास्ट का जो होगा, उसमें भी लास्ट के 1 घंटे जो बचेंगे एग्ज़ाम ख़त्म होने से 1 घंटा पहले, आपको कभी किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने से बिल्कुल रोक दिया जाएगा। मतलब आप वॉशरूम के लिए नहीं जा सकते हैं और पानी पीने के लिए नहीं जा सकते। तो आप ऐसा करिएगा कि 1 घंटा बीच में मिलेगा, मतलब 1 घंटा बीतने के बाद जो 1 घंटा मिलेगा उसमें आप जो भी करना है, वॉशरूम या जो है आपको पानी पीना है, बाहर जाना है, कुछ भी इससे बाहर जाने की जो ज़रूरतें हैं आप पूरा कर लीजिएगा। हालांकि आपके पास समय नहीं रहेगा, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं पेपर तो आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप बाहर जा सकें। ध्यान रखिएगा कि आपके जो है एग्ज़ाम हॉल में, यानी एग्ज़ाम सेंटर में आप एंट्री जब करिएगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, न तो रुमाल होगी, न तो आपके पास जो है पर्स होगा, कुछ भी और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप ट्रांसपेरेंट बोतल ले जा सकते हैं, वहाँ पर अलाउ होगा। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, हो सकता है ट्रांसपेरेंट बोतल भी मना कर दिया जाए, लेकिन ट्रांसपेरेंट बोतल पिछले साल अलाउ था तो इस बार भी अलाउ होना चाहिए। और आप पेन वगैरह कुछ भी नहीं लेके जा सकते, तो आप पेन न लेके जाइए अंदर, क्योंकि आपको अलाउ नहीं करेंगे वो। अगर लेके भी जाते तो आपका वो निकलवा कर बाहर रख देते हैं। तो इस तरह से आप कुछ न लेके जाएं।
हाँ, अंदर जब आप चले जाएंगे तो पेन आपको वहीं से मिलेगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड भी वहाँ जमा हो जाएगा। तो एक एडमिट कार्ड आप जो है अपने घर पर सुरक्षित निकलवा कर रख लें, ताकि कहीं ज़रूरत पड़े कि जब आप काउंसलिंग वगैरह के लिए जाएंगे तो आपके एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पर आपके पास जब निकालने जाएंगे तो साइट बहुत स्लो हो जाती है, उस समय बहुत समस्याएं आती हैं। तो आप पहले से एक एडमिट कार्ड अपना घर पे निकलवा के रख लें। तो ये हो गया आपके एडमिट कार्ड की बातें। हाँ, अंदर आपको आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। आप आधार कार्ड अपना लेके जाइए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो 11th का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी, या फिर वोटर आईडी लेके जानी पड़ेगी। इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। थर्ड पेज पर जो आपका एडमिट कार्ड है 3 पेज का होगा, उसके थर्ड पेज पर आपके बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है, और बहुत सारी जानकारी रहेगी। आपको उसको पढ़ लेना अच्छे से, और उसको अंदर ले जाना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ले जा भी सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते, पर 2 एडमिट कार्ड की कापियाँ आपको ले ही जानी पड़ेगी। और आते समय आपको एक स्लिप हो सकता है कि जो है इन्विजिलेटर दे, लेकिन आपका एडमिट कार्ड जमा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ के लिए स्वस्थ होकर जाएं, आश्वस्त होकर जाएं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और इसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में घड़ी मिलेगी, आप टाइम देख सकते हैं। हालांकि एग्ज़ाम हॉल में हर 1 घंटे पर एक बेल बजती रहेगी, और लास्ट के 15 मिनट पहले एक वार्निंग बेल बजेगी। तो आप अपना पेपर उसके अनुसार आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद अगर PWD फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए एक राइटर का लेटर, दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र होता है वो, और राइटर के लिए एक उनका प्रोविजनल बनता है, सर्टिफिकेट बनता है, जो प्रिस्क्रिप्शन बनता है, तो वो अपना लेके जाएं, और उसको राइटर को भी लेके जाएं। उनको उस अधिकार पत्र पर जो साइन होगी उसके अनुसार उनको जो है राइटर अपने साथ ले जाने, और उससे लिखवाने की परमिशन है तो उनको सारी चीज़ें परमिशन मिल जाएगी। बल्कि उनको एक अच्छी सी व्यवस्था मिल जाएगी, अलग, मतलब बहुत ऊपर कमरा न मिले, हो सकता है नीचे ही उनको जो है फैसिलिटी मिल जाए बैठ कर के एग्ज़ाम देने की। तो ये हो गया। उनको जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम या जो भी चीज़ें रहती है उनके अनुसार उनको मिल जाएगा। तो ये होगी दिव्यांग के लिए। और इसके साथ साथ आपको जो है आधार कार्ड तो ले जाना है, और आपको एक्स्ट्रा कॉपी ले जानी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और आप एग्ज़ाम में अपना एग्ज़ाम अच्छे से जब दे लें तो उसको रीचेक कर लें ज़रूर, कोई भी चीज़ें। हाँ, याद रखिए कि आप जो भी जानकारी अपने OMR शीट पर भरें वो बिल्कुल अच्छे से भरें, क्योंकि OMR शीट एक ही मिलेगी और उसमें गलती होने पर सुधार करने का कोई चांस नहीं है। तो अगर आपको कोई चीज़ न समझ में आए तो इन्विजिलेटर से उसकी जानकारी पूरी ले लें कि कैसे भरना है, क्या भरना है। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसको क्लियर कर लें, तभी भरें। ध्यान रखें इस बात का कि इन्विजिलेटर आपकी पूरी मदद तो करेंगे, लेकिन आप कोई ऐसी गलती न कर दें जिससे कि आप गलत भर लें, तो इन्विजिलेटर आपको कभी भी दूसरी आंसर शीट की कॉपी नहीं दे सकते। तो आप जो आंसर शीट है यानी कि OMR शीट है उसको बहुत सावधानीपूर्वक भरें। हाँ, कभी भी गलती हो जाने पर उसको खोजने की कोशिश न करें। अगर आप खुरस देते हैं या तोड़ मोड़ देते हैं, कुछ भी इस तरह का चीज़ें कर देते हैं, तो वो कॉपी यानी OMR शीट नहीं चेक हो सकती, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, लेकिन जो है कोई गलती न करें। आप आराम से अपना पेपर दें, घबराएं नहीं। कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट होती है तो अपने इन्विजिलेटर से आप बात करें। अपने बगल के स्टूडेंट से पूछने के बजाय इन्विजिलेटर से पूछेंगे तो वो सही जानकारी देंगे, और वो रिस्पांसिबिलिटी से आपको चीज़ों को करने के लिए बिल्कुल सही तरीका भी बताएंगे, और आपको समय भी या जो भी चीज़ें रहेंगी और सुविधाजनक तरीके से बताएंगे, और ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आपस में बात करेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन करेंगे वो। और ध्यान रखें कि अपना सब कुछ अच्छे से करके सबमिट करके तब निकलें, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं, और शांति मन से अपना पेपर दीजिए, और आराम से पेपर देने के बाद सबमिट कीजिए, और आराम से घर आइए। आपका पेपर अच्छा हो। आपकी इस एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं।